हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ड्रामा। मुझे लगता है कि आप लोग को भी ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। चलिए इस कहानी में हम देखते हैं। हमें एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें एक ही बच्चा सरवाइव कर पाता और उनके पेरेंट्स का डेथ हो जाता है, जो कि हमारा मेल लीड रहता है और उसका नाम जेन चू है। एक्सीडेंट की वजह से उसके सर पे जो चोट लगा था उसकी वजह से उसका लाइफ में बेरंग हो गया था। वो बस ब्लैक एंड व्हाइट देख सकता था। वो विंडो के पास खड़ा होकर वो सब मेमोरी याद करता रहता है। इसके बाद हम हमारा फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम चैंग लियाओ है। एज ए रिपोर्टर एक कंपनी में जॉब करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग लियाओ मिस लियो को ऑफिस में खड़ी होती है। मिस लियो चैंग को बोलती है वो लाइव टूर्नामेंट जाकर इंटरव्यू लेने को कहती है, पर चैंग को जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बहाना बनाने लगती है। इस बात पे मिस लियो उसको अच्छी खासी डांटती है। फिर हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि चैंग लियाओ के एक और सिस्टर है, वो भी इसी इंडस्ट्री में काम करती है। बहुत ही ज्यादा फेमस एंकर है, कोई और कंपनी में जॉब करती है। कि रेफरेंस से इस कंपनी में चैंग लियाओ को जॉब के लिए रखा गया था और उसे कहती है कि गो स्टार में जाओगी और चैंग का इंटरव्यू लेकर आओगी। चैंग भी मान जाते इंटरव्यू लेने के लिए। कि फ्रेंड उसको बोलती है चैंग का कोई भी इंटरव्यू इजीली नहीं ले पाया, वो जल्दी किसी को इंटरव्यू अपना नहीं देता है। तो ये बोलती है कि मतलब ये टास्क बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मेरे से तो ना हो पाएगा। कि फ्रेंड उसको थोड़ा सा हिम्मत देती है कि तुम जरूर कर सकती हो। बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर भी तो उसी प्लेस पे जा रही है, हो सकता है तुम्हारी हेल्प करे। दूसरी तरफ हम ताओ साई को देखते हैं। वो भी गेम प्लेयर है पर जेंग का जूनियर है। बैठकर अपना स्किल से सभी लोग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो उसकी फ्रेंड बोलते कि आज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो आज मैच है ना। फिर वहाँ से जल्दी से भागता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जिंग होता है वो बस से ट्रैवल करके कंपटीशन में जा रहा होता है। जब वो बस में उड़ता है तभी उसे साही का कॉल आता है। वो बोलते हैं बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज आपके साथ जाने वाला था पर मैं लेट हो गया। पर जिंग उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है। उसी तरफ चैंग की फ्रेंड उसको बता रही थी कि बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, एरोगेंट है, वो कभी भी किसी का बात नहीं सुनता है। जेंग के बारे में वो बता रही थी, एक्चुअली पूरा अपोजिट होता है। चैंग बोलती कि मैं तो जरूर उसका इंटरव्यू लेकर रहूंगी, पर अभी तक उसका फोटो भी नहीं देखी थी कि वो दिखने में कैसा है जेंग। उसी तरफ हम देखते हैं जेंग को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो बस रोकने के लिए कह रही थी। कोई और नहीं, हमारा फीमेल लीड चैंग रहती है। जब चैंग को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। ऐसा लगता है वो पहले नजर में उस पर लट्टू हो गया है। चैंग जब बस पर चढ़ जाती है, जब वो गिरने वाली रहती है तो जेंग उसको हाथ पकड़ लेता है। इसी बीच में चैंग का जो पास कार्ड रहता है वो गिर जाता है। वो नोटिस करती है कि जेंग उसे ही देखे जा रहा, तो उसे ऑकवर्ड फील होता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जिसका वो आज इंटरव्यू लेने जा रही है और कोई नहीं, वही जिन चू है। तभी एक लेडीज बस में चिल्लाती कि मेरा फोन चोरी हो गया था। और जिन चू जो अपना पॉकेट चेक करता है तो उसके पास बहुत सारा फोन रहता है। तो चैंग को लगता है कि कोई और नहीं, जेंग ही सारा फोन चोरी किया है, तो उसे चोरी समझ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में। जिंग उसने कैसे कि मैंने चोरी नहीं किया है, पर चैंग तो उसे चोरी समझ ली थी। उसका तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस ऑफिसर जब बस का वीडियो देखते तो उसको समझ में आ जाता है कि जिंग चैंग चोर नहीं है, पर वो थीफ को फाइंड नहीं कर पाते हैं। फिर चैंग अपना इंटेलिजेंट वाला दिमाग लगाकर चोर को खोजने में हेल्प करता है पुलिस ऑफिसर को। जब चैंग अंदर जाती है तो उसे एंटर नहीं करने को मिलता क्योंकि उसका पास तो खो गया था ना। तब अपनी सिस्टर को कॉल करती है और ये सब बात बताती है। तब उसकी सिस्टर हेल्प करती है। जब वो अंदर एंटर करती है तो जब जेंग का फोटो देखती है तो सोचती है आज तो मेरा बैंड बज गया, अब तो मुझे इंटरव्यू कभी नहीं देगा वो। फिर जिंग को पुलिस ऑफिसर मैच के लिए लेट ना हो इसीलिए वो अपना कार से वहाँ पर पहुँचा देते हैं। फिर इसके बाद जिंग का कंपटीशन स्टार्ट होता है। चैंग इस मैच को जीत जाता है। चैंग जिंग लियाओ को पास आता हुआ देखकर वहाँ से भागने लगती है। उसे लगता है कि जिंग चियांग उसे पनिशमेंट देगा। चियांग को अपनी फ्रेंड से उसको सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है चैंग के बारे में, किस कंपनी में काम करती थी और उसका नाम क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंग लियाओ को मिस ली से बहुत सारा डांट पड़ रही थी क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं ले पाई थी। जब जा रही थी तभी वहाँ पे जिंग उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाता है। उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती रहती है, पर वो उसका हुडी पकड़ के रोक देता है। बोलती है कि जो पनिशमेंट देना है मुझे पनिशमेंट दे दो, पर एक्चुअली पनिशमेंट देने के बजाय उसे कैंडी देता है। अब बोलता है नाइस टू मीट यू, कि बचपन में उसे एक लड़की ने उसे वैसा ही कैंडी दिया था।
वो तो पहले बहुत ज्यादा हैरान होती है, फिर वो कैंडी ले लेती है और फिर उससे माफी मांगती है और बोलती मुझे नहीं पता था कि तुम ही गो प्लेयर के लेजेंड हो। और वो ये भी बताती है कि मैं तुम्हारा आज इंटरव्यू लेने आने वाली थी पर इतना सारा रायता फल गया, इसकी वजह से मैं नहीं ले पाई। चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ। तो उनका चैंग काफी खुश होती है। इंटरव्यू देने से पहले जियांग उसे खाने का ऑफर करता है तो चैंग मान जाती है और उसे अपने डैड के रेस्टोरेंट में लेकर आती है। जब चैंग जियांग के लिए खाना बना रही थी तो जियांग बस चैन को ही देखे जा रहा था बिकॉज सिर्फ वही उसको कलरफुल दिख रहा था, बाकी सब तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहे थे। वो लोग मिल के खाना खाने लगते, तभी उसी के डैड आ जाते हैं। फौरन से लाइट ऑफ करके जिंग चू को लेकर छुप जाती है। जिंग पूछता है कि हम लोग क्यों छुप रहे हैं तो चैंग बोलते हैं आधी रात में जब पता चलेगा डैड को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। जब उसके डैड रेस्टोरेंट के अंदर जाते, लाइट ऑन करते तो चैंग को देखते तो पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो चैंग कोई ना कोई बहाना बना देती है। उसे डैड से तो डांट पड़ ही जाता है। डैड उसको लेकर जाते हैं, रेस्टोरेंट को बाहर लॉक कर देते हैं। जिसके अंदर जेंग था, बेचारा तो अंदर ही था। फिर वो लोग घर जाते हैं तो उसकी सिस्टर जेंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी बिकॉज उसको इंटरव्यू जो नहीं दिया था। फिर जैसे तैसे करके चैंग चाबी लेकर रेस्टोरेंट में जाती है और वो खोलती है और जेंग को बाहर निकालती है। दौरान वो गिरने लगती है तब जिंगचू उसे बचा लेता है, बोलती कि मैं ठीक हूँ और साइड हो जाती है। जब जिंगचू उसे वी चैट पर बोलता है ऐड करने के लिए तभी वो देती रहती है, तभी उसके सिस्टर का कॉल आ जाता है। वो जल्दी से चली जाती है। जब चैंग अपना डायरी देखती है तो उसमें सारा सवाल का जवाब दिया हुआ था जो वो जिंगचू से पूछने वाली थी। बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि जिंगचू ने खुद से सारे सवाल का जवाब लिखा हुआ था। चैंग घर जाते वक्त अपना बैग वहाँ पर भूल गई तो जिंगचू ने उसमें से डायरी लेकर सारा सवाल का जवाब नोट कर दिया था। मॉर्निंग जब चैंग ऑफिस जाती तो सारी कलीग उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिससे वो थोड़ा सा सरप्राइज होती है पर वो उतना ध्यान नहीं देती है। इस लू भी देखकर उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। चैंग इन सब का बिहेवियर देखकर सोचती है कि इन लोग को हो क्या गया है एक्चुअली। अपनी फ्रेंड से ये सब का रीजन पूछती है। फिर उसे पता चलता है कि जिंगचू की और उसकी साथ में किसी ने पिक क्लिक कर इंटरनेट पे डाल दी है। सब लोग उसे जिंग की गर्लफ्रेंड समझने लगे हैं और ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इन दोनों को बारे में गॉसिप्स हो रही थी। चैंग के लिए तो ये सब बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होती है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसी तरफ जिंगचू भी ये न्यूज देख लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिंगचू एक साइकियाट्रिस्ट के पास आया होता है। हमें पता चलता है कि जिंगचू को एक साइकिलिकल प्रॉब्लम है। उसे सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। वो फर्स्ट टाइम चैंग को देखा था तो पूरी दुनिया में बस उसे एक ही कलरफुल दिखा था, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। वो यह बात साइकियाट्रिस्ट को बताता है। साइकियाट्रिस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम उस लड़की के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, ज्यादा से ज्यादा। इसकी वजह से तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो रिकवरी जल्दी हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग चैंग के पापा के रेस्टोरेंट आया होता है। उसके पापा तो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर मेरे रेस्टोरेंट में आया है। उसे खाने होने के लिए देते हैं। तभी चैंग को उसके टीममेट कॉल करते हैं पर वो फोन पिकअप नहीं करता है। तो वो सोचते हैं कि सचमुच इसका चक्कर तो नहीं चल रहा है किसी लड़की के साथ। तभी उसी वक्त चैंग भी वहाँ पर आ जाती है। बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और जब वो अपना सिस्टर को यहाँ पर आता हुआ देखती है तो जल्दी से वहाँ पे जाने का बोल देती है। उसे तो अभी भी चैंग ही कलरफुल दिख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते फिर से चैंग वही साइकियाट्रिस्ट के पास आया हुआ था। तो इस बार साइकियाट्रिस्ट बोल तुम्हें दिन में 3 बार उस लड़की से तुम्हें जरूर मिलना चाहिए और बोलता कि तुम इस तरीका से जल्दी रिकवरी हो जाओगे। और फिर हम देखते हैं जेंग चैंग के पास आता है, उससे अपोलोजाइज करता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। वो उसे माफी मांगने के लिए मना करती और बोलती कोई बात नहीं। और वो ऐसा रिएक्ट करती है कि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ये सब बातों का। ये सब बोलते वक्त तभी उसको छींक आ जाती है और तभी चैंग उसे अपना कोट उतार कर उसको पहनाने लगता है, कहीं उसको ठंड न लग जाए। उतना क्लोज देखकर चैंग का भी हार्ट बीट तेज हो जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ड्रामा अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं नेक्स्ट पार्ट डालूं कि ना डालूं। अब प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, सारंगे।